क्या हुआ जब सोशल मीडिया पर झूठ बोलते रंगे हाथों पकड़े गए मोदी के सबसे खास मंत्री, और कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने केंद्रीय मंत्री के झूठ का खुलासा करते हुए उनको शर्मसार कर दिया। जब से कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा में आई है तभी से मोदी सरकार की जान सूखी हुई है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। सरकारी तंत्र द्वारा लगातार इसको बंद करने और हैक करने की बात भी सामने आ चुकी है, लेकिन जब इससे भी कोई काम नहीं चला तो अब सरकार ने झूठ के सहारे इसे बदनाम करने की मुहिम तेज कर दी है और इसकी सारी जिम्मेदारी आईटी सेल और मंत्रियों को सौंप दी गई है। लेकिन मोदी के सबसे चहेते मंत्रियों में से एक किरेन रिजिजू तब लोगों के हत्थे चढ़ गए जब वो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर ऐसा झूठ बोल रहे थे जो पहले से ही फैक्ट चेक किया जा चुका था। बस फिर क्या था, फिर तो उनकी ऐसी फजीहत हुई कि मंत्री ने आगे कुछ बोलना मुनासिब ही नहीं समझा। तो आखिर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर मोदी के मंत्री क्या झूठ बोल रहे थे और कैसे उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। पिछले 12 सालों में एक पैटर्न देखा गया है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार की तरफ उंगली उठाता है तो उसके खिलाफ बीजेपी और उसका तंत्र ऐसा दुष्प्रचार करता है जिसकी कोई हद ना हो। पिछले दिनों जब मुख्य न्यायाधीश के एक बयान के बाद युवाओं का गुस्सा फूटा तो सबने अपने अपने तरीके से उस बयान की आलोचना की। इसी बयान के बाद व्यंग्यात्मक तौर पर सोशल साइट इंस्टाग्राम पर एक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। शुरू में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 4 दिनों के भीतर फॉलोअर्स के मामले में इस पेज ने 46 साल पुरानी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया तो इंटरनेट पर बम फूट गया। हर तरफ इस पार्टी को लेकर चर्चा होने लगी। इस पेज पर जो वीडियो और पोस्ट डल रहे थे वो सरकार को चुभ रहे थे। इस नई पार्टी ने जब नीट जैसे मुद्दे उठाए तो देश का युवा इसकी ओर खींचा चला गया और देखते ही देखते इसके 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तभी बीजेपी आईटी सेल की घंटी बजी और उसने इस पार्टी को बदनाम करना शुरू कर दिया। पहले तो इसे फर्जी बताया गया, फिर कहा गया कि इसके फाउंडर अभिजीत दीपके आपके लिए काम कर चुके हैं, तो ये आम आदमी पार्टी की साजिश है। फिर इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई और ये बात सामने आने लगी कि अगर भारत का जिनजी इस सरकार से नाराज है, इसी के चलते लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो बीजेपी वालों ने एक और शिगुफा मार्केट में छोड़ दिया कि इसके ज्यादातर फॉलोअर्स भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। इसके बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम एनालिटिक्स दिखा दिया कि उनके 94% फॉलोअर्स भारतीय हैं। लेकिन मोदी के मंत्री इतने बेशर्म हैं कि उनको सबूत भी दे दो तब भी वो झूठ बोलने से बाज नहीं आते। आज भी वही हुआ जब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पोस्ट में लिख दिया कि मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस के गिरोह से अपने फॉलोअर्स ढूंढते हैं। वहीं एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत की आबादी काफी बड़ी है और यहाँ के युवा बहुत ऊर्जावान हैं जो सच्चे और कीमती फॉलोअर्स बन सकते हैं। भारत विरोधी गिरोह से अपनी मान्यता लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब केंद्रीय मंत्री की इतना बोलते ही इंटरनेट पर लोग मंत्री का झूठ पकड़ने के लिए एक्टिव हो गए। दोस्तों, सबसे पहले तो अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने केंद्रीय मंत्री को आईना दिखाते हुए ऑल्ट न्यूज का फैक्ट चेक किया हुआ आर्टिकल साझा किया जिसमें यह दावा झूठा साबित हो चुका है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिजीत सीजेपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर्स इनसाइट खोलते हैं और कंट्रीज पर क्लिक करते हैं तो उसमें साफ साफ दिखता है कि 94% भारतीय हैं और बाकी यूएस, यूके और कनाडा के हैं। पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नाम नहीं है। इस वीडियो को शेयर करते हुए दीपके ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ये हमारे ऑडियंस डेमोग्राफिक्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जिसे अकाउंट हैक होने से पहले हमने मीडिया के साथ शेयर किया था। हमारी 94% से ज्यादा ऑडियंस भारत से है। फिर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं? अब देखिए दोस्तों, मोदी और उनके मंत्री झूठ बोलने में कितने एक्सपर्ट हैं ये तो जगजाहिर है, लेकिन इस बार मंत्री जी का झूठ झट से पकड़ लिया गया। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का तंत्र ये दुष्प्रचार फैलाने से रुक नहीं रहा है। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कल को गोदी मीडिया पर भी यही झूठ चलने लग जाए। अब देखिए, इंस्टाग्राम पर जहां
फॉलोवर्स को पाकिस्तानी बोल दिया गया। तो वहीं एक्स से तो कॉकरोच जनता पार्टी का पेज ही ये कहकर सस्पेंड कर दिया गया कि ये देशद्रोही पार्टी है। जी हाँ, आप 22 मई को छपी द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसकी हेडलाइन कहती है कि इन द कॉकरोच पार्टी गवर्नमेंट सीज आर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आस्क एक्स टू ब्लॉक। मतलब कि केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में देखते हुए ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस अकाउंट को भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बताया गया है। अकाउंट पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने का आरोप है, जिससे युवाओं के बीच इसका तेजी से प्रसार हो रहा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि जब अकाउंट में लगभग 90,000 फॉलोअर्स थे तब ब्लॉकिंग का आदेश भेजा गया था। गुरुवार शाम तक भारत में ब्लॉक होने के बावजूद ये अकाउंट अन्य देशों से एक्सेसिबल था और इसके 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे। अब देखिए, इससे पता चलता है कि आईबी ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बहुत गहरी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, लेकिन उनके अधिकारियों ने भी ये बात कहीं नहीं कही कि इसके ज्यादातर फॉलोअर्स जो हैं वो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां ये प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं, वहीं भारत की देखा देखी में पाकिस्तान में खुद कई ऐसी पार्टियां सोशल मीडिया पर शुरू हो गई हैं जो अपनी सरकारों को घेर रहे हैं, लेकिन भारत की तुलना में उस पार्टी के इतने फॉलोअर्स नहीं हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया पेज से सरकार और उसके मंत्री इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? अगर कॉकरोच जनता पार्टी सच में कोई महत्वहीन या फर्जी चीज होती तो फिर उसके खिलाफ आईटी सेल से लेकर केंद्रीय मंत्री तक मैदान में क्यों उतरते? सच्चाई ये है कि इस पार्टी ने उन मुद्दों को उठाया जिन पर देश का युवा गुस्से में है। नीट पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो या सरकार के खिलाफ उठती आवाजों को दबाने का आरोप। सीजेपी ने सोशल मीडिया पर वही बातें कही जिन्हें लाखों युवा महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकार समर्थक तंत्र इसे बदनाम करने के लिए कभी पाकिस्तानी फॉलोअर्स का झूठ फैलाता है, तो कभी विदेशी साजिश बताता है और कभी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा घोषित कर देता है। लेकिन इस बार जब कोई मंत्री बिना सबूत आरोप लगाता है तो सोशल मीडिया पर लोग उसी दावे की पड़ताल कर सच सामने ले आते हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर दिखा दिया कि आज के दौर में जनता सिर्फ टीवी डिबेट देखकर राय नहीं बनाती बल्कि खुद फैक्ट चेक भी करती है, और शायद यही बात सत्ता के गलियारों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।